पढ़ने हैं मेथड्स ऑफ ईएसआर। ईएसआर क्या था, क्या फुल फॉर्म है ईएसआर की? हाँ, ई फॉर एरिथ्रोसाइट, एस फॉर सेडिमेंटेशन, रेट, टी फॉर रेट। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? लास्ट टाइम बताया था मैंने। कौन से ब्लड सेल्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स में? आरबीसीज, मतलब हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था। और सेडिमेंटेशन का मतलब क्या था कि जो ब्लड है उसको प्लाज्मा से अलग करना है, ठीक है, प्लाज्मा अलग दिखाना हमें और ब्लड अलग दिखाना। और उसके लिए मैंने क्या बताया था भाई, जो ट्यूब्स होती है हमारे पास, उसके अंदर जब हम किसी भी पेशेंट का ब्लड डालते हैं तो नीचे जो है हमारे ब्लड के जो है आरबीसीज वो ऐसे पाइल अप हो जाते हैं, जैसे कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखा हो और ऊपर आपका क्या रह जाता है, बाकी सारा ये प्लाज्मा रह जाता है। यही बताया था लास्ट टाइम। टाइम क्या बताया था इसका, कितना टाइम होना चाहिए? टाइम डिवीजन कितनी थी इसकी? 1 आवर। 1 आवर में ये सेडिमेंट होना था कि भाई जो ब्लड था वो नीचे आएगा रेड कलर का और प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा। ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था 1 आवर 60 मिनट्स को? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, है ना? तो 3 पार्ट्स थे, पहला भी 10 मिनट्स का था, लास्ट भी 10 मिनट्स का था और बीच वाला 30 या 40 मिनट्स का, ठीक है। लेकिन आज हमने जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है भी जो हमने ये ट्यूब्स यूज करी हैं, ये ट्यूब्स क्या नाम होता है, कैसे इनका मेथड होता है, कैसे हमने इसमें ब्लड को डालना है। तो इसके 3-4 मेथड है। पहला है विंट्रोब मेथड। फर्स्ट मेथड आपका है विंट्रोब्स मेथड। ऐसा अजीब सा नाम क्यों है बताओ, ये नाम अजीब क्यों है, विंट्रोब क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, जो भी कोई डिस्कवरी होती है ना, कोई भी साइंटिस्ट, अब जैसे मैं हूँ, मैंने भी कोई ट्यूब डिस्कवर कर दी तो मैं तुम्हारे नाम पे थोड़ी रखूंगी, मैं उसका क्या नाम रखूंगी, सोनियाज मेथड, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी एक विंट्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ट्यूब को डिस्कवर किया और उन्होंने अपने नाम पर इस मेथड को नाम दिया। सेकंड है वेस्ट अर्जन, वेस्ट अर्ग्रेंस, वेस्ट अर्ग्रेंस मेथड। ये 2 मेथड आपके सिलेबस में है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द ट्यूब। थर्ड आता है आपका माइक्रो ईएसआर मेथड या कैपिलरी मेथड बोलते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम वीएएस, ईएसआर और सेडिमेंटेशन, जीटा सेडिमेंटेशन और लेंडर्स माइक्रो सेडिमेंटेशन। लेकिन सिलेबस में ये 2 ही हैं, बाकी अदर मेथड आपके लाइन नहीं है। तो हम इसमें आज पहला पढ़ते हैं, इस तरह की ट्यूब होती है। अगर मैं इसकी ट्यूब ड्रॉ करूं तो दोनों तरफ से इस ट्यूब की क्या होगी आपकी ओपनिंग, मतलब दोनों तरफ से ये ओपन होता है। अब मान लो अगर यहाँ से ब्लड डालेंगे तो नीचे तो निकलेगा ही, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होगा। तो दोनों तरफ से तो पहले ये ट्यूब ओपन है, दूसरी ये किसकी बनी होगी, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। उसके बाद क्या है, लेंथ कितनी होगी इसकी 30, लेंथ कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो लेंथ है इसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर। इंटर्न्ड बोर डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर। डायमीटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो साइज है इंटर्न्ड, तो इसका डायमीटर कितना है आपका 2.5 मीटर, यानी कि इसकी ये जो चौड़ाई है अंदर का जो स्पेस है ये कितना हुआ आपका 2.5 मिलीमीटर। उसके बाद कैन होल्ड अबाउट 2 ml ऑफ ब्लड। अगर हम इसमें ब्लड की क्वांटिटी डालें, ब्लड के लिए हम कलेक्ट करें, सेडिमेंट करना है, जो इसमें हम ब्लड डालेंगे, जो भी ब्लड यूज करेंगे हम, उसकी क्वांटिटी सिर्फ हम इसमें 2 ml डाल सकते हैं। तो ब्लड की क्वांटिटी कितनी होगी 2 ml। क्लियर, ये याद रखना। आगे ओपन एट बोथ एंड, दोनों तरफ से ओपन है। कैलिब्रेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम 0 to 200 मीटर। कैलिब्रेटेड फ्रॉम टॉप, ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम। तो इसने इसकी जो मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट समझते हो, जो यहाँ से शुरू होती है 0, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन, तो ये कहाँ तक है लगभग आपका 200 तक। क्लियर। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होती है, अब हमें इसकी 200 मिलीमीटर लिखो इसको, क्योंकि ट्यूब बस इतनी सी होती है। रिक्वायरमेंट क्या है, एंटीकोगुलेटेड ब्लड। कौन सा होता है एंटीकोगुलेटेड ब्लड, पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में। एंटीकोगुलेटेड ब्लड, एंटी का मतलब क्या था अगेंस्ट, और कोगुलेटेड का मतलब क्या है
जो फ्रीज हो जाए, कोगुलेटेड, मतलब हमें ऐसा ब्लड लेना है, ऐसा सैंपल लेना है जो जमे नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेना है, 0.4 मीटर ऑफ 3.13, ये रेशो आपने याद करनी है। इसमें हमें लेना है ट्राइसो सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन। इस ट्यूब के अंदर हमें जो सॉल्यूशन डालना है सेपरेट करने के लिए, ब्लड और प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए, जो हमें इसमें सॉल्यूशन डालना है जिसका यूज करके हम दोनों को अलग कर सकते हैं, उसका नाम है ट्राई सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन। और इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए आपकी? इसकी क्वांटिटी आपकी 0.4 m से लेके ऑफ 3.13% तक। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि भाई हमें अगर